इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। नाजरीन, आज की वीडियो इंतहाई एक्सक्लूसिव है। आज आपको मैं अदाकार नन्ना के बारे में वो बातें बताऊंगा जो आपने बहुत कम सुनी होंगी, या सुनी होंगी तो वो किसी तहकीक के बग़ैर होंगी। आज मैं जो बात आपको बताने लगा हूं कि अदाकार नन्ना ने आज से 35 साल पहले 1986 में ख़ुदकुशी कर ली थी या फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया था। इस मौत के पीछे, इस अफसोसनाक मौत के पीछे एक अदाकारा का नाम लिया जाता है जो इस मौत का बायस बनी, चाहे वो ख़ुदकुशी की सूरत में थी या वो कत्ल की सूरत में थी। उनका मुकदमा आज तक हल नहीं हो सका। ये फ़ाइल बंद कर दी गई थी 35 साल पहले ही। इसे ख़ुदकुशी का रूप नाम देकर बंद कर दिया गया था और किसी ने फिर ये नहीं चाहा कि अदाकार नन्ना की मौत का बाकायदा सुराग लगाया जाए, उस पर तहकीक की जाए। आज की वीडियो में मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ सीनियर से वाक़यात सुने थे वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा और आप मैं बताऊँगा कि क्या इसका नतीजा निकलता क्या है, क्या ये ख़ुदकुशी थी या फिर कत्ल था, और नन्ना की मौत से फ़ायदा किसको हुआ। मैं सबसे पहले आपको ये मैं बताता चलूँ कि नन्ना के अंदर जो क्वालिटी थी, इंतहाई मासूम किस्म का, भोलपन किस्म का वो किरदार अदा करने वाला इंतहाई खूबसूरत इंसान था। वैसे वो मोटापे का शिकार थे, उनका वज़न कम से कम 135 किलोग्राम था, लेकिन अपने इस वज़न से ज़्यादा उनका वज़न जो था उनके फ़न का था। उनके पास जो अल्फाज की अदायगी, जो वॉइस उनके पास कंट्रोल था और जो एक्सप्रेशन उनका कंट्रोल था, उसने उन्हें यकता बना दिया था। लेकिन इसके बावजूद अदाकार नन्ना ने अपनी अदाकारी से सबको मुसख्खर तो किया, मगर वो चालबाजी ना सीख सके जो फ़िल्म की दुनिया में सिखाई जाती है। एक अदाकारा के इश्क में वो इस तरह गर्क हो गए कि ऐसे लगा जैसे ज़िंदगी में उन्हें किसी औरत से पहली बार मोहब्बत हुई है और किसी औरत ने उन्हें पहली बार मोहब्बत से नवाजा है। यही शायद वजह थी कि अदाकार नन्ना जो है वो उस अदाकारा जिसे सारी दुनिया नाज़ली के नाम से जानती है, वो एक रकासा के नाम से मशहूर थी, जो फ़िल्मों में काम करती थी डांसर के तौर पर और उनकी कोई पहचान नहीं थी इसके अलावा। लेकिन उस रकासा को, नाज़ली को अदाकारा और हीरोइन बनाने में जो सबसे बड़ा नाम था, जो काम था, जो कमाल था, वो अदाकार नन्ना का था। अदाकार नन्ना ने ही नाज़ली को फ़िल्मों के अंदर सही तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया था और उन्हें हीरोइन बनाया था। उनकी ज़्यादातर फ़िल्मों के अंदर नाज़ली ही हुआ करती थी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अदाकार नन्ना, उन्होंने रेडियो से काम शुरू किया था। रफ़ी खावर के नाम से उनकी जानी पहचानी एक आवाज़ थी। सन 65 से पहले रेडियो के अंदर वो उनको ऐसी पहचान मिल गई थी कि लोग उनका प्रोग्राम सुना करते थे। फिर 1965 के अंदर उनका एक प्रोग्राम जो था कमाल अहमद रिजवी के साथ अलिफ नून के नाम से मशहूर हुआ और इसमें अलन का नाम जो कमाल अहमद रिजवी का था, जबकि नन्ना का करैक्टर जो था वो अदाकार रफ़ी खावर यानी नन्ना के लिए मखसूस था। इस किरदार के अंदर जो डूब कर उन्होंने अदाकारी की वो सारी ज़िंदगी उनके लिए अमर होगी। आज भी 1965 के वो ड्रामा जो है वो आज भी देखा जाए तो हर कोई हंसने पर मजबूर हो जाता है और अदाकार नन्ने को खराज तहसीन पेश करने पर मजबूर हो जाता है। जो उन्होंने बरजस्ता अदाकारी की, मासूमियत, इसके अंदर उनका किरदार इंतहाई भोला वाला था। इस ड्रामे के बाद अदाकार नन्ना पर फिल्मों के दरवाजे वाह हुए। उन्होंने फिल्मों के अंदर अपना अदाकार नन्ना ही नाम जो इंट्रोड्यूस रहने दिया और उन्होंने नन्ना के नाम से ही फिल्मों में काम किया। ये वो दौर था जब मुनव्वर ज़रीफ़ और अदाकार रंगीला का तूती बोलता था, उनके सामने किसी का चिराग जल नहीं सकता था। अदाकार नन्ना ने फिल्मों में काम तो शुरू किया मगर उन्हें पहचान ना मिल सकी। अदाकार नन्ना ने बड़ी कोशिश की कि वो अपने किरदार से हिट हो जाएँ, लेकिन ज़िद्दी के बाद जब 1974 में नौकर फिल्म मंजर-ए-आम पर आई तो इसमें नन्ना का किरदार तो अमर हो गया। इस फिल्म के बाद नन्ना ने पलट कर नहीं देखा और उनकी कामयाबी के झंडे जो हैं वो हर एक को नज़र आने लग पड़े कि अदाकार नन्ना ने जो बाकमाल काम शुरू किया है उसकी कोई महदूद और जो पैमाना नहीं रहा था। उन्होंने मुनव्वर ज़रीफ़ और रंगीला के सामने भी काम किया और मनवा लिया। उस वक्त एक ये आलम भी होता था कि अदाकार नन्ना को कोई नहीं जानता था मगर उन्हें इंट्रोड्यूस एक सहाफ़ी ने करवाया। वो सहाफ़ी यासिन गुरीजा थे। यासिन गुरीजा साहब से मेरी मुलाकातें रही हैं। वो फैमिली मैगज़ीन में हमारे पास आया करते थे, आर्टिकल लिखा करते थे। नगार वीकली के वो लाहौर के अंदर रिपोर्टर हुआ करते थे, वो शोबिज़ की खबरें बनाया करते थे। अदाकार रंगीला के अलावा अगर किसी अदाकार को उन्होंने सही तरीके से पेंट किया तो वो ये यासिन गुरीजा ही थे। उन्होंने अदाकार नन्ना को फ़िल्म के अंदर प्रोड्यूस कराने का सही मौका जो था उन्होंने दिलवाया, जिसके बाद नन्ना जो सारी ज़िंदगी यासिन गुरीजा साहब के पाँव
छूते रहे और हमेशा उनके सामने सर झुका कर रहते थे। अदाकार नन्ना एक मासूम इंसान थे, भोले भाले इंसान थे। हमें याद है कि अदाकार नन्ना इंतहाई मासूमाना किरदार अदा किया करते थे, तो हमारे भी फेवरेट वो अदाकार थे। तो इसलिए यासिन गुरीजा साहब से मैंने उस वक्त भी पूछा था कि अदाकार नन्ना ने क्या वाकई जो खुदकुशी की थी इसको खुदकुशी तस्लीम कर लेना चाहिए, तो जिस पर वो इंतहाई अफसुर्दा हो जाते थे। वो कहा करते थे कि इस पर तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई, ये जो सानहा हुआ है इसकी अगर मुकम्मल तहकीकात की जाती तो ये सामने बात आ जाती कि नन्ना किसी साजिश का शिकार हुए हैं। ये वजह क्या थी, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि वो मौत का शिकार क्यों बने। इसी हवाले से मैं आपको बताऊँ कि जमील चिश्ती, जिन्होंने जो क्राइम रिपोर्टिंग के हवाले से बहुत बड़ा पाकिस्तान का नाम थे, उनका भी ये कहना था कि अदाकार नन्ना की जब ख़ुदकुशी की खबर मंजर-ए-आम पर आई तो वो जाए वक़ूआ पर पहुँचे थे और उन्होंने देखा था। पहले तो उन्होंने ये सुना कि अदाकार नन्ना ने अपनी 2 नाली बंदूक जो है वो अपने मुंह में रख कर फायर कर ली, जिससे उनकी गोली ने उनके खोपड़ी जो थी उड़ा दी थी। पिछली दीवार के ऊपर खून के निशानात थे, जिससे साबित होता था कि उन जो गोली की जो शिद्दत है वो कितनी ज़्यादा थी। इस हवाले से जमील चिश्ती ने उस वक्त भी ये अपना शुबा ज़ाहिर किया था कि ये ख़ुदकुशी मुबैना है। इसमें पुलिस भी जो कह रही है कि ये ख़ुदकुशी का वाक़या है, लेकिन 2 नाली बंदूक के साथ जब कोई आदमी ख़ुदकुशी करने की कोशिश करता है अपने मुंह में उसकी नाली रख कर, तो वहाँ उसके ट्रैगर तक उसका हाथ नहीं पहुँच सकता। इस बारे में ये कहा गया कि अदाकार नन्ना ने अपने पाँव से अपना ट्रैगर दबाया था। ये एक अजीब सी और बड़ी पुरसरार किस्म की एक तहकीकात हुई थी उस वक्त कि इस वाक़या को खुदकुशी जो है साबित कर दिया जाए। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसको कत्ल का जो कहा जाए कि एक शाखसाना था, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात तो होते रहते हैं कि जब किसी मकबूल अदाकार को कत्ल कर दिया जाता है तो उसको किसी न किसी साजिश की वजह से दबा भी दिया जाता है। बाद में आने वाले वाक़यात अदाकारा नादरा और सुल्तान राही के कत्ल के हवाले से भी आप देख लें, अभी तक यही शक व शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनके कत्ल को छुपाने की कोशिश की गई, जबकि हकीकी वाक़यात कुछ और थे। अदाकार नन्ना की खुदकुशी का जो वाक़या है, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि मंसूब ये बात की जाती है कि अदाकार नन्ना ने उस वक्त भी अपना एक ख़त रख छोड़ा था, जिसमें उन्होंने खुदकुशी के इर्तिकाब से पहले ये इतराफ़ किया था कि वो खुदकुशी करने जा रहे हैं, लेकिन ये तस्दीक नहीं हो सकी थी कि वो ख़त क्या उन्हीं का लिखा हुआ है या किसी और ने लिखा है, और इसको कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई है। तहकीकात में इस ख़त का हवाला मौजूद है, लेकिन उसकी ये फोरेंसिक रिपोर्ट उसके अंदर मौजूद नहीं थी कि ये जो ख़त लिखा गया है क्या हकीकत में अदाकार नन्ना ने ही लिखा जाए, क्योंकि उस वक्त जितने भी अदाकार थे या जितने भी फिल्मसाज थे, राइटर थे, सहाबी थे, वो जो अदाकार नन्ना को जानते थे वो इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे कि अदाकार नन्ना जैसा मासूम इंसान जो छोटे छोटे परिंदों से डर जाता है वो खुदकुशी करेगा एक 2 नाली बंदूक के साथ। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो तहकीकात हुई ये भी बताया गया कि उस रात अदाकारा नाज़ली, जिसके वो इश्क में खुद गर्क हो चुके थे, उसकी सालगिरह थी, वो उसके घर गए थे, लेकिन रात 2 बजे के करीब उन्होंने घर आकर ख़ुदकुशी कर ली और सुबह सबको पता चला कि उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली है। कुछ ये भी कहते हैं कि रात के वक्त उन्होंने जो एक फ़िल्म की शूटिंग में हिस्सा लिया था, जिसके अंदर भी ऐसा एक किरदार था जिससे पता चलता है कि अदाकार नन्ना जो है कभी इतनी जुर्रतमंदी के साथ ऐसा मुजाहिरा नहीं कर सकते थे, बहादुरी का सबूत नहीं दे सकते थे, और कोई भी बहादुर इंसान जो है वो ऐसा ख़ुदकुशी जैसा इर्तिकाब नहीं कर सकता। ख़ुदकुशी जो है वो कौन कर सकता है, इस हवाले से भी इस रिपोर्ट में बहुत सारे ऐसे सवालात थे जिनको नज़रअंदाज कर दिया गया था। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि जब अदाकारा नाज़ली के इश्क में अदाकार नन्ना जो है वो गर्क हो गए तो इसकी बुनियाद क्या थी? इसकी बुनियाद ये थी कि अदाकार नन्ना जो शादीशुदा थे, बच्चों वाले थे, लेकिन उनकी जो घरेलू ज़िंदगी जो बड़ी पुरअमन थी, इसके साथ साथ उन्हें अगर किसी से इश्क हुआ था तो ये नाज़ली थी। नाज़ली के ने जो एक डांसर की हैसियत अपनी पहचान बना रखी थी, उसको सही अदाकारा बनाने में अदाकार नन्ना ने अपना किरदार अदा किया था और फिल्म साज़ों से और डायरेक्टर से तरले डाला करते थे कि नाज़ली को उसकी फ़िल्म में कास्ट किया जाए। अदाकारा
नाज़ली जो थी अपने दौर की आइटम सॉन्ग गाने वाली एक अदाकारा थी। जिस फिल्म के अंदर उनका गाना होता था वो फिल्म भी हिट हो जाया करती थी। अदाकारा नाज़ली के हालात ऐसे नहीं थे कि जिसके बाद कहा जाए कि वो अमीर कबीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। नन्ना ने उस पर तरस खाया था और अपनी मोहब्बत जो नाज़ली ने उसकी तरफ मोड़ दी, उसका रुख मोड़ दिया। तो उस वक्त भी फिल्म साज और फिल्मी हल्के जो हैं वो इस बात पर तबसरा किया करते थे कि अदाकार नन्ना जो है उसको ये इश्क ले बैठेगा। एक वक्त आया कि जब नन्ना की अनायात के बाद नाज़ली का सितारा जो है अरूज तक पहुंचा और उन्हें फिल्में मिलना शुरू हो गई। लेकिन ये वही दौर था 1980 का कि जब नन्ना की कुछ फिल्में जो है नाकाम हो गई। उनकी फिल्मों का एक बहुत बड़ा नाम था, जैसे मैंने बताया ज़िद्दी, नौकर, साला साहब, दुबई चलो, ऐसी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। ख़तरनाक फिल्म उनकी जिसमें नाज़ली ने किरदार अदा किया था और उसमें उसकी पहचान बहुत ज़बरदस्त हो गई थी। ये ऐसी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें नन्ना ने नाज़ली को अपने साथ रखा था। लेकिन नाज़ली को जब अरूज मिलना शुरू हुआ तो उसने अपनी निगाहें फेर लीं, क्योंकि नन्ना का जो ज़वाल शुरू हुआ था कुछ अरसा के लिए, तो इसका जो दुख था अदाकार नन्ना को हुआ और वो उनसे इस बात का भी उन्हें दुख था कि नाज़ली ने उनसे बोलना बंद कर दिया था। ये ऐसा मामला था जिस पर नन्ना की मौत के बाद भी सहाफ़ियों ने नाज़ली से बात करने की कोशिश की, लेकिन नाज़ली ने कभी किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। अलबत्ता BBC पर एक दफ़ा उन्होंने बात करते हुए ये कहा था कि नन्ना एक नेक रूह थे और नेक रूह ख़ुदकशी नहीं करती। इससे शुबा ज़ाहिर होता है कि नन्ना की जो मौत पर नाज़ली को भी यकीन नहीं था कि वो ख़ुदकशी कर सकते हैं। इस हवाले से ये भी कहा गया है कि नाज़ली वो वाहिद खातून नन्ना ने जिसके नाम अपनी सारी जायदाद कर दी थी। अपनी वफ़ात से पहले, अपनी मौत से पहले नन्ना ने अपनी सारी जायदाद नाज़ली के सुपुर्द कर दी थी। इसके बावजूद कि वो उनसे मोहब्बत में वफ़ा ना कर सकीं, इसका उन्हें दुख था। नन्ना उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन नाज़ली अपने मुस्तकबिल की गर्ज से बहुत आगे चली गई थी। लेकिन मौत के बाद, नन्ना की मौत के बाद भी नाज़ली का सितारा जो है वो ग़रूब हो गया और वो अपने ज़वाल की निशानी ये है कि उसके बाद नाज़ली का नाम भी सुनने को नहीं मिला। वो ज़िंदगी के नशेबो फ़राज से गुज़रती रहीं। ये दुख उन्हें बाद में पछतावे में बन गया कि नाज़ली ने जो नन्ना से इश्क किया उसकी कदर नहीं की थी। नन्ना के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि उनका जो सबसे बड़ा जो क्रेडिट है कि वो एक बड़ा मासूमाना था। इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि नन्ना ने नाज़ली के इश्क में अपनी मासूमियत के हाथों ही ख़ुद को तबाह किया और शराब नोशी करने लग पड़े या नींद की गोलियां ऐसे खाते थे। ऐसे बहुत सारी बातें हुई। ये भी बाज़ लोगों का कहना है। इसी हवाले से BBC पर यह रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी थी कि नन्ना उस आखिरी रात भी जब नाज़ली की सालगिरह के घर में सालगिरह में मौजूद थे तो उन्होंने हद से ज़्यादा शराब पी ली थी, जिसके बाद उन पर इस शराब के गहरे असरात भी हुए थे। और ये शराब एक ऐसा मामला है कि मुनव्वर ज़रीफ़ का अंजाम भी इसी तरह हुआ था, क्योंकि बाबरा शरीफ के इश्क में मुनव्वर ज़रीफ़ बहुत आगे चले गए थे। लेकिन बाबरा शरीफ की बेवफाई से या उसका इल्तफ़ात ना मिलने से मुनव्वर ज़रीफ़ ने भी शराब नोशी कर दी थी और वो 34-35 साल की उम्र में इस जहां से रुखसत हो गए थे। नन्ना के साथ भी ऐसा हुआ। नन्ना ने 20 साल टीवी और फिल्म को दिए, लेकिन अंजाम कार वो किस तरह की मौत से हमकनार हुए, ये एक पुरस्रार अलमिया है जो आज भी तक जारी है। नन्ना जैसा खूबसूरत अदाकार जो है वो पाकिस्तान में फिर पैदा नहीं हो सका। और हकीकत यही है, एक औरत की मोहब्बत पाने के लिए, एक औरत से इश्क करने के लिए वो कितने सच्चे और सादक थे, ये तो शोबिज़ के रिपोर्टर भी आपको बताएंगे। और ये अगर हो सके कभी तो नाज़ली बेगम शायद अपनी ज़ुबान खोलें तो वो भी इतराफ़ करेंगी कि नन्ना ने उनसे मोहब्बत की थी और लाजवाल मोहब्बत की थी और ऐसी मोहब्बत की थी जिसकी मिसाल जो है हीर रांझा के तौर पे दी जा सकती है, सोनी महिवाल के तौर पे दी जा सकती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।